आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरा जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आर्मी पर्सन्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो में आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपको फॉर्म 16 रिसीव हो चुका है और दोस्तों उसमें जो टीडीएस की डिटेल्स है वो पोर्टल पे अपडेटेड हो चुका है कि नहीं, इसको चेक करना है। इसके बाद आपको एआईएस चेक करना है। आपके फॉर्म 16 में जो भी टीडीएस का अमाउंट है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेटेड है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और दोस्तों यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस पे आपको जाना है, कंफर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, देन आपको HTML पे क्लिक करना है, व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म 16 से इसको मैच कराना है कि आपका टोटल अमाउंट इससे मैच कर रहा है कि नहीं, कितना टैक्स डिडक्टेड हुआ और कितना टीडीएस आपका डिपॉजिट हुआ है। आपको एआईएस सेक्शन में भी आना है, यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करके अपनी एआईएस में भी जो सैलरी की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पर आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है और इसमें आपको अपनी सैलरी जो यहाँ पे दिख रही है इस अमाउंट को आपको वेरीफाई करना है। यदि आपका Q4 का टीडीएस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो उस केस में आपको वेट करना चाहिए, जब अपडेट हो जाए तब आप अपनी आईटीआर को फाइल करिए। तो आपको ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद अब आईटीआर कैसे फाइल करना है, आप ई फाइल सेक्शन में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना। असेसमेंट यहाँ पे 25-26 सेलेक्ट करना, ऑनलाइन मोड पे आपको जाना है, देन आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो आप यदि सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आप आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की इनकम हो रखी है तो आपको अभी वेट करना है क्योंकि अभी आईटीआर फॉर्म्स यहाँ पे इनेबल नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आईटीआर 1 आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विद आईटीआर 1 ओके पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे क्लिक करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली जो आर्मी पर्सन होते हैं, डिफेंस के पर्सन होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो वो यहाँ पे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेक्शन 139(1) में हम आईटीआर को फाइल कर रहे हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस मिलते हैं तो आपको वो क्लेम करना चाहिए और उसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यदि आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में चली जाएगी। ना देन आपको बैंक की डिटेल्स में आना है, यहाँ पर आपका एक बैंक प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप है ग्रॉस टोटल इनकम का, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे जो आप अमाउंट देख रहे हैं ये आपके एआईएस से और 26 एएस से ये प्री फिल्ड होकर के आता है। यदि आपका नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाएं और इसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी एज पर सेक्शंस ये अमाउंट आपको एंटर करना। तो इसके लिए आपको अपनी फॉर्म 16 ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने फॉर्म 16 ओपन किया हुआ है और ये फॉर्म 16 जैसे मैंने बताया था कि न्यू टैक्स रेजिम में इशू हुई है तो यहाँ पे आपको डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सैलरी की इनकम है ये सैलरी की इनकम आपको वहाँ पे आईटीआर फॉर्म में इंटर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट इंटर कर दिया। इसके बाद ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस मिलते हैं, उसको क्लेम करने के लिए आपको ये जो सेक्शन 10 है इसमें आपको अमाउंट इंटर करना होता है। इसके लिए आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस में आपको सिलेक्शन करना है। तो जनरली जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स या फिर ये लोग होते हैं, इन लोगों को जो अलाउंसेस मिलती हैं वो सेक्शन 10(14)(1) में आपको क्लेम करना होता है और सेक्शन 10(14)(2) में भी आपको क्लेम करने को मिलता है। अब ये जो अलाउंसेस हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो दोस्तों ये फॉर्म 16 जो आप ओपन किए हो यहाँ पे आपको अलाउंसेस नहीं दिखेंगे क्योंकि ये फॉर्म 16 न्यू टैक्स रेजिम में इशू की गई है। इसके लिए आपको अपनी सैलरी स्लिप ओपन करनी पड़ेगी। अब सैलरी स्लिप में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे पेमेंट्स दिख जाते हैं। तो जनरली जो आर्मी पर्सन्स होते हैं उनके सारे अलाउंसेस जो है एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। कुछ अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं फुल्ली, कुछ पार्टली होते हैं और कुछ फुली टैक्सेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे बैंड पे, ग्रेड पे, जीएक्स पे, एमएस पे, सीएल पे, टी पाल और डीए, ये सारे जो अलाउंसेस है फुली टैक्सेबल है।
ठीक है। तो आपको ये अलाउंसेस आपकी सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके लिए तो आपको कोई एक्शन लेना ही नहीं है। यहाँ PMHA और LRA ये दोनों अलाउंसेस आपको चेक करने हैं कि कितना एग्जेम्प्टेड है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेमेंट है जो कि कोड में दिए हुए होते हैं, तो आपको इसका फुल फॉर्म यदि पता करना है तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की हुई है और इसमें आप जो है कोड को चेक कर सकते हैं कि उस कोड का पर्टिकुलर फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो कोड आपके सैलरी स्लिप में होंगे उसका प्रॉपर फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे यहाँ पे PMHA की बात करें तो पर्सनल मेंटेनेंस हाइजीन अलाउंस, LRA की बात करें तो लीव राशन अलाउंस। अब दोस्तों यहाँ पे ये अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है, कितना टैक्सेबल है, इसके लिए भी हमने यहाँ पे एक शीट प्रिपेयर किया हुआ है कि कौन कौन से अलाउंसेस आपके टैक्सेबल होते हैं और नॉन टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में ये सारे जो भी पेमेंट्स आपको मिलते हैं ये सब फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में आते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, सारे अलाउंसेस फुली नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में यहाँ पे कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुली एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे गैलेंट्री अवार्ड हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस में कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया, फॉरेन अलाउंस, भूटान कंपेंसेटरी फुली एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। अब दोस्तों जो राशन अलाउंस है और जो पर्सनल मेंटेनेंस हाइजीन अलाउंस है ये बेसिकली एग्जेम्प्टेड होता है। आपको क्या करना है, ये जो आपके सैलरी स्लिप है ये तो 1 मंथ का है, आपको 12 मंथ्स की अपनी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेनी है कि ये अलाउंसेस के टोटल्स कितने आ रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको HRA वगैरह भी मिला हुआ है तो HRA का भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, उसमें भी आपको अपनी पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो मैंने 12 मंथ्स का इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिगर इंटर करूँगा। यहाँ पे हमने 10-14-1 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम अमाउंट को इंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। यहाँ पे आपको सेव कर देना है और इसके बाद आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाएंगे और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन ने होम लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट ये पे कर रहा है, तो उसका भी डिडक्शंस आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों वो जो होम है वो सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एडिट सेक्शंस में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड है तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 लाख रुपीज तक का डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है जो कि सेक्शन 24B में आप क्लेम करते हो, यहाँ देखो आप अमाउंट डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे पहले सेव पे क्लिक करना है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्लेम करना है तो आपको यहाँ पे ये शेड्यूल पहले अपडेट करना पड़ेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाना है और इसके बाद आपको लोन टेकन फ्रॉम ये सारा फॉर्म आपको यहाँ पे फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ पे लोन की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फीड करनी है। तो लोन टेकन फ्रॉम में आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम इंटर करना है, लोन का अकाउंट नंबर आपको इंटर करना है, किस डेट को लोन सैंक्शन हुआ था, और दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ लोन इंटर करना है और इसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट 31 मार्च को क्या था वो अमाउंट इंटर करना है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि आप क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे अमाउंट डालना है। ये बेसिकली आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो कि बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलती हैं वो आप यहाँ पे उससे देख करके अमाउंट को इंटर करेंगे। अब इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है EMI का वो आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो आप 100% जेन्युइन लीगल तरीके से अपना डिडक्शंस आप क्लेम करें, फेक डिडक्शंस आपको यहाँ पे क्लेम नहीं करना है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, आपका ये जो अमाउंट होगा वो अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक का ही डिडक्शंस केवल इंटरेस्ट ऑन होम लोन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपके जो भी डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, FD की इंटरेस्ट, ये सारा आपका ऑटो प्री फिल होकर के आता है। यदि ये नहीं आता है तो फिर आप जो है AIS TIS से अपना अमाउंट चेक कर लीजिए और यहाँ पे आपको ऐड अंदर पे जाकर के उसको फीड कर लेना है। आपका यदि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो आप सेक्शन 112A में तो मैक्सिमम 1,25,000 तक की यहाँ पे प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद हम आते हैं डिडक्शंस के ऊपर। डिडक्शंस में आपको सबसे पहला 80C का डिडक्शंस मिलता है। तो यहाँ पर आपको अगेन
अपने फॉर्म ये सैलरी स्लिप में आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AFPP फंड सब्सक्रिप्शंस ये अमाउंट आ रहा है, AGIF का अमाउंट आ रहा है। ये दोनों अमाउंट आपके क्या हो रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। आपको ये अमाउंट 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना है पर मंथ की सैलरी स्लिप से। तो यहाँ पे 80C का डिडक्शंस क्लेम करने के लिए आपको एडिट पे जाना है और इसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली अमाउंट इंटर नहीं कर सकते, आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो 5000 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जा रहा है, तो यहाँ पे 60,000 रुपीज इंटर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन या पॉलिसी नंबर इंटर करना है। तो जनरली AFPP फंड हो, AGIF फंड हो, यदि उसका नंबर है आपके पास तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। LIC का भी आप डिडक्शन ले रहे हैं तो उसका पॉलिसी नंबर आपको जरूर इंटर करना है। तो AFPP और AGIF के केस में यदि आपका नहीं है तो यहाँ पे आप AFPP एज पर सैलरी स्लिप इंटर कर सकते हैं। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि आप 100% जेन्युइन यहाँ पे क्लेम ले रहे हैं अपने सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग। यदि फ्यूचर में कोई इंक्वायरी आती है तो आप सैलरी स्लिप को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है तो ये अमाउंट आपकी अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद सेकेंड AGIF का डिडक्शन था तो इसमें भी हमने अमाउंट इंटर कर दिया, AGIF एज पे सैलरी स्लिप इंटर कर दिया। इसके बाद सेव पे क्लिक करना है तो ये अमाउंट आपकी यहाँ पे 80C में अपडेट हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा भी यदि आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन हो गया, या फिर दोस्तों एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट हो गए, तो उसका आप डिडक्शंस एज पर प्रूफ आप क्लेम कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि जो आपके पास जिसका प्रूफ अवेलेबल हो वही डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम करें। फेक डिडक्शंस क्लेम करने से आप बचें और फेक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने से आप बचें। और इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टैक्स पेड वाले सेक्शन में आना है। तो जो TDS वगैरह कटा है सैलरी का वो आपका यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया 26AS आपको चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी की डिटेल्स आती, कितना TDS इस पे कटा है, डिपॉजिट हुआ है, ये आपको अपने फॉर्म 16 से मैच कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी पे आना है। आपका ये जो टोटल टैक्स है वो 0 आ रहा है क्योंकि हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो क्या है 5 लाख के नीचे आ रही है ओल्ड टैक्स रेजिम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पर्सन का जितना भी TDS कटा था वो पूरा रिफंड में शो कर रहा है। तो आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस बॉक्स को चेक करना है और इसके बाद आपको प्लेस इंटर करना है, देन प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन वो सक्सेसफुल हो चुका है। यदि कुछ एरर होगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, उस पर क्लिक करके अपने एरर्स को करेक्ट कर ले। प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है अपनी ITR को और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आधार OTP के थ्रू अपनी ITR को वेरीफाई कर लेना। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ये क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। जो भी OTP मोबाइल पे आएगी वो इंटर करिए। इसके बाद आपकी ITR कंप्लीटली फाइल हो जाएगी और आपके जो भी रिफंड्स वो आपके इशू हो जाए। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, अच्छे लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।